तो आपको स्ट्रगल लगेगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ दी, कहते हैं ना, प्लान। ये आपका आईआईटी तक जाने का रास्ता ही यही है। किन किन ने अपना जेई मेंस का जो अभी 24, 25, 26 तारीख को जो हुए हैं, ठीक है, जो शिफ्ट्स के पेपर है, किन किन लोगों ने खाली टाइम में एक बार अंदाजा देखा कि यार कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? सच बताना, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू जेई मेंस एग्जाम 2022 के जो अभी हमारे चल रहे हैं? किन लोगों ने उन शिफ्ट्स के पेपर को ध्यान से देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? सच बताना। अगर नहीं देखा तो ये आपकी कमजोरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं उसको समझना भी जरूरी है। पिछले साल देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि इसी टाइम पे अभी जो एट प्रेजेंट 11वीं वाले बच्चे, उन्होंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा है, ठीक है, तो उनको अंदाजा नहीं लगेगा। लेकिन जो पूरी 11th कर चुके हैं, पूरी 11th कर चुके हैं और अब 12वीं में करंट इलेक्ट्रिसिटी तक हर कोई आ ही जाता है, कोई मैग्नेटिज्म तक होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उन लोगों ने, ये सिंपल था, ठीक है, उन लोगों ने, कितनों ने जेई मेंस के जो अपनी अटेम्प्ट चल रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप सॉल्व करिए, लेकिन एटलीस्ट आप ये देख लीजिए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या आप इस चीज को देखें? बहुत सही, नॉट नो मी, बहुत सही। जिन्होंने नहीं देखा है, खाली समय पर जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। बार बार वी नीड टू रीट्रैक, हमें अपने वापस अपने ट्रैक पर आना है, ठीक है। तो उस चीज को जरा, मेरे वर्ड्स को जरा ध्यान से सुनना। जब हम लोग 11th पढ़ते हैं ना, तो 11th हमें बहुत टफ लगती है। क्यों? क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़नी है, क्वेश्चंस भी करने हैं, कंसेप्ट भी समझना है, प्रैक्टिस भी करनी है, स्कूल को भी मैनेज करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री में भी 3 बवाल, ठीक है। तो उस समय आपको ये लग रहा होता है यार बहुत दिक्कत है। और अब जो हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, वो आपको लोड लगेगा, लेकिन बात वही है ना, जो इनिशियल ही अपने आप को इतना ज्यादा घिस ले, उसको आसान लगना स्टार्ट हो जाता है एक टाइम के बाद, राइट। जो चीज, जिन बच्चों ने जेईई मेंस के अभी जो रीसेंट पेपर हुए हैं, अगर ध्यान से देखो, मैं ये नहीं कह रहा आप 12th के मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन करिए या फिर ऑप्टिक्स के क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा। जितना आपने पढ़ा है ना, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे ना, और अगर आप चाहें तो उनको सॉल्व भी करना चाहें, तो आपको ये अंदाजा जरूर लग जाएगा कि यस, जो चीज हमने पिछले साल पूरी डेप्थ में पढ़ी थी, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। इजी था, यस। आपको ये अभी इजी लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी आप एग्जाम के टेम्परामेंट में नहीं है, ठीक है। आप बाहर से चीजों को देख रहे हो तो आपको आसान लगेगा, ये सारे, ये क्वेश्चन में तो n बाय ये कर देंगे, इसमें तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाना है, आसान लगेगा, ठीक है, और लगना भी चाहिए अभी के लिए, ठीक है। जिन लोगों को, जब आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, अगर आप इसी को बैठ के देखोगे तो आपको स्ट्रगल लगेगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ दी, कहते हैं ना, प्लान। ये आपका आईआईटी तक जाने का रास्ता ही यही है। जब आप पिछले साल के पेपर, जैसे हम लोग पीवाईक्यूज तो कर ही रहे हैं, इस साल के पीवाईक्यूज अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज पढ़ी, और अगर आप इस साल बैठ रहे होते तो आपको ये देखना है कि यार मैंने इतना पढ़ा, क्या मेरे से ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी 7-8 महीने हैं, सीखेंगे हम लोग और। लेकिन अगर हो पा रहे हैं तो आपको अपने आप को शाबाशी देनी कि यस, चलो मैं कुछ तो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने का यही तरीका है, यस, ठीक है। मैथ्स टफ था। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स कंपैरेटिवली मैं मॉडरेट और इजी में ही बोलूंगा। और जो मेरे पुराने अर्जुना, देखो हर टीचर के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए, हर टीचर ने, जिस भले वो इस प्लेटफॉर्म पे हो या कहीं पर भी हो, हर टीचर ने वो चीज पढ़ाई हुई होती है सारी जगह पर, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है हमारे पास, ठीक है, सिंपल सी वर्क एनर्जी थ्योरम, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं जो क्लास में टीचर बताता है। लेकिन उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? अरे यार ये टफ क्वेश्चन तो नहीं हो रहा। और इसीलिए कहता हूं, जिन्होंने पिछले साल कबाड़ा किया होगा, आज वो एग्जाम में परेशान हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक्स जाने दी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्लास जब चल रही होती है ना, आप जबरदस्ती के अपने डाउट्स मत बनाइए और जबरदस्ती के लिए अपने आप को कॉम्प्लेक्स मत करिए तैयारी के लिए। जो टीचर बता रहा है उसको ग्रहण करिए, आसानी से एब्जॉर्ब करिए, उस पे प्रैक्टिस करिए, नहीं हुए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए। दिस शुड बी योर गोल, ठीक है।